हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा क्लास 11th में देखो, अगर तुम लोग ने एडमिशन किया, कॉमर्स स्ट्रीम लिए और भाई साहब आप लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरे कॉमर्स का सी क्या होता है ये भी लोग नहीं जाने आप लोग ने। और अकाउंटेंसी अगर स्कूल वगैरह में पढ़ाया गया होगा ज़रूर, कभी कभार गए भी होगे या अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी या ओवरऑल अकाउंट को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। और आने वाले सारे वीडियो ये सेम टू सेम आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है। ठीक है, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है, हम कैसे डील करते हैं, ठीक है, पूरे ओवरऑल 11th के सब्जेक्ट में 11th के सिलेबस में क्या अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बेसिक भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा बहुत पहले बेसिक बताते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो बेसिक होगा ना, अकाउंटेंसी का जो बेसिक होगा, नॉर्मल मैं ले लेता हूँ कलर, ठीक है। यानी कि हमारा जो अकाउंटेंसी है उस पहला नंबर, अकाउंटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पहले नंबर क्या, अकाउंट में हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारा अकाउंटिंग के मेन बेसिक, यानी कि उसके बोलें उसके फीचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के मीनिंग क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ते हैं। फिर मैं बोलूँ, बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री का मतलब हमारा बिज़नेस है, हमारे इस बिज़नेस में मान लो हमारे इस बिज़नेस ओवरऑल बिज़नेस है, बिज़नेस के ऊपर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़। तो जो एक्टिविटीज़ होंगे तो वो भाई रिकॉर्ड तो होंगे, ठीक है। तो हम उसको जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, कैश बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, आखिर में फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट के बाद इसमें जैसे कि क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस, फिर जाके हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हमारा पूरा फॉर्म है, पूरे फॉर्म के अंदर जो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे, ये सारे एक एक टर्म्स, एक एक टर्मिनोलॉजी आगे चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँ आगे, ठीक है, आगे मैं बोलूँ थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में बताऊँ, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने PDF पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, यानी कि हमारा जो क्लास 11th है, क्लास 11th अकाउंटेंसी क्या है, ये जो अकाउंटिंग के जो भी हमारा डेफिनेशन बताया गया है, जो भी हमारा डेफिनेशन डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, AICPA के अकॉर्डिंग, AICPA के अकॉर्डिंग। अब ये AICPA क्या होता है, तो पहला अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा ये क्या है, डिफ़ाइन किया गया था। क्या डिफ़ाइन किया गया था, चलो स्टार्ट करते हैं। ये डिफ़ाइन किया गया है, अकाउंटिंग एज अ आर्ट, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है जो रिकॉर्डिंग, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग COR होगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं एंड समराइजिंग करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर से एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। करने का मतलब क्या है, जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, एक सिग्निफिकेंट सिस्टमेटिक मैनर से करेंगे, ठीक है। जब तुम सिस्टमेटिक मैनर से करोगे तो हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंट निकल के आएगा। और जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ना वो मनी के टर्म्स में ही होने चाहिए, मनी के टर्म्स में ही होने चाहिए। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर द पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ,
ठीक है। सो नहीं आ रहा है ना समझ में? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। चलो अब आएगा, अब मैं बोलूँ नॉर्मल, ठीक है। सुनो, अरे यार 1 मिनट, ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो डिफाइन में बोला गया AICPA के अकॉर्डिंग, AICPA के अकॉर्डिंग अकाउंट क्या है? एक आर्ट है, ठीक है। अकाउंट क्या है? एक आर्ट है ओवरऑल। तो आर्ट है, तो आर्ट है तो बोला गया जब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, तो वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए भैया? वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का, मनी टर्म्स में होने चाहिए, मनी टर्म्स में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो कोई हमारा वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, अब वो वर्कर वो एम्प्लॉय आपस में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है, तो क्या उसको एक्टिविटीज़ को ट्रांजेक्शन करोगे, यानी कि आप रिकॉर्ड करोगे? नहीं करेंगे। कोई आपस में कोई ऐसा वर्कर है जो क्या कर रहा है, मान लो कोई ऐसा वर्कर एम्प्लॉय है जो हम उसको तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या उसको करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, हमारा मॉनेटरी टर्म्स का नहीं है, ठीक है। यानी कि हम उन्हीं सारे चीज़ों का रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर का हो, जो हमारा मनी टर्म्स में हो, ठीक है। आया समझ में? चलो इतना बहुत है। अब मैं बोलूँ, रिकॉर्डिंग तो हो गया, अब रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे? क्लासीफाइंग करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। अब मैं बात सुने होगी, क्लासीफाइंग यानी कि मैं बोलूँ, आप लोग ने क्लास 11th में जो स्कूल वगैरह गए होंगे स्टार्टिंग के फेज़ में, ठीक है, तो आपके टीचर थोड़ा बहुत बताए होंगे ऐसे, ठीक है, मैं मानता हूँ बताए होंगे। नहीं समझ में आया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें क्या होता है हमारे क्लासीफाइंग में, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। क्लासीफाइंग का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्लासीफाइंग, ठीक है। अब ये क्लासीफाइंग क्या होता है? मान लो ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है। अब स्कूल के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, 1000 प्लस हैं, चलो 1000 प्लस हैं। तो वो सारे बच्चों को, ठीक है, अब वो सारे बच्चों को, ठीक है, सारे बच्चों को फील्ड में तुम इकट्ठा कर लिए, तो क्या तुम बता सकते हो कि इसमें से कौन सा बच्चा कौन से क्लास में है? जरा बताइए तो आप इसको बता सकते हो कौन सा बच्चा कौन से क्लास में है? जी नहीं। लेकिन वहीं मैं बोलूँ, ठीक है, वही एक और स्कूल ले लो, एक स्कूल ये है, ठीक है, सेम ये स्कूल है, ठीक है, ये भी हमारा स्कूल था। अब इसी स्कूल की यही एक फील्ड है, इसमें क्या है, पंक्ति से बच्चे हैं, यानी कि सारे बच्चे एक सिस्टमेटिक और लाइन से और पंक्ति लगा के, ठीक है, बैठे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मान लो ये 8A का बच्चा है, फिर 8B का बच्चा है, 9A का बच्चा है, 9B का बच्चा है, 10th का बच्चा है, 10th B का बच्चा है, ऐसे करके बैठे हुए लोग। तो भैया तुम अगर वो किसी भी बच्चा अगर बेस से कहीं से उठा लो तो तुम बता सकते हो ना कि वो इस क्लास का इस सेक्शन का बच्चा है, बोल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं किस में? अकाउंट में। इसी चीज़ को हम अकाउंट में अप्लाई करते हैं, कहने का मतलब ये। लेकिन वही ये वाला क्या था, ये हमारा क्लासीफाइंग फॉलो ही नहीं कर रहा है। क्यों? ये हमारा सिस्टमेटिक मैनर में है ही नहीं, लेकिन ये हमारा क्या है, सिस्टमेटिक मैनर में है, ठीक है। तो आई विश इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्लासीफाइंग होता है। उसी तरह हमारे जो बिज़नेस होते हैं, उस बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे। तो उसी एक्टिविटीज़ में से हमको क्या करना है, क्लासीफाइंग करना है, ठीक है, क्लासीफाइंग करना है। अब क्लासीफाइंग करने के बाद क्या करोगे,
उसी एक्टिविटी में से हम वो क्या करोगे, क्लासीफाइंग करोगे, क्लासीफाइंग करके क्या करोगे, समराइज करोगे, समराइजिंग करोगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा समराइज। समराइज करने के बाद तुम क्या करोगे, चलो मुझे बताओ। समराइज हो गया, ठीक है, क्लासीफाइंग हो गया, उसके बाद क्या करोगे जल्दी बताओ। समराइज का मतलब जो तुम क्लासीफाइंग की हो वो एक समराइज वे में करोगे, एक सिस्टमेटिक वे में करोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे जल्दी बता दो। रिकॉर्ड कर लिए, समराइज कर लिए, सिस्टमेटिक, फिर क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, नहीं सॉरी, इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रेटिंग करोगे, जिसको हम एनालाइजिंग भी कहते हैं, एनालाइजिंग भी कहेंगे, एनालाइजिंग भी कहेंगे। ठीक है, अब एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने भी तुम एक्टिविटी किए अब तक, ठीक है, जितने भी तुम एक्टिविटीज़ अब तक किए हो, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, कोई गलतियाँ नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम इंटरप्रेट करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। ठीक, जब हम एनालाइज कर लिए फिर क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेटिंग करेंगे। लेकिन मैं बोलूँ कम्युनिकेटिंग किसको कहते हैं, किसको करेंगे कम्युनिकेट, किसको अपनी चीज़ों को बताएंगे, तो वो जो होता है ना, ये जो होगा मैं बता रहा हूँ, जो कम्युनिकेटिंग करते हैं, कम्युनिकेटिंग जो करेंगे वो दो तरीके के लोगों को करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ कम्युनिकेटिंग जो करते हैं वो यूज़र्स को, यानी कि जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं उन लोग को करते हैं। तो एक हमारे जो यूज़र्स हो जाएंगे जिनका नाम है हमारा इंटरनल यूज़र्स। ठीक है, और एक हमारे हो जाएंगे एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक, अब इंटरनल में क्या होंगे, यानी कि ये हमारा मान लो फॉर्म है, और इस फॉर्म के, ठीक है, जो भी हमारा ये बिज़नेस है, जो भी हमारा फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर, यानी कि जिस फॉर्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सारे लोगों को कहेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ, मान लो कोई वर्कर है, ठीक है, वर्कर है, कोई अपना एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई हमारा मैनेजर है, मैनेजर्स है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमारा फॉर्म के अंदर वर्कर होगा, मैनेजर होगा, तो मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉई होंगे। ठीक है, और हमारा ओनर हो गया, ठीक है, हमारे BOD हो गए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने लोगों को, अपने अंदर के लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल यूज़र्स। अभी मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक है, अब वही एक्सटर्नल क्या होता है, हमारे ये मान लो बिज़नेस है, ठीक है, अब इसी बिज़नेस के आउटसाइड, ठीक है, इसी बिज़नेस के आउटसाइड लोगों को हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। जैसे कि क्या क्या हो जाएंगे बताओ, जैसे कि मैं बोलूँ हमारे कस्टमर हो गए, ठीक है, कस्टमर हो गए, हमारे शेयर होल्डर हो गए, शेयर होल्डर, यानी कि मैं बोलूँ आपके फॉर्म है तो शेयर होल्डर क्या आपके हमेशा आते हैं क्या, आपकी कंपनी में नहीं आएंगे ना, तो हमारे शेयर होल्डर आउटसाइडर होंगे। हमारे मान लो क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है, फिर मान लो क्रेडिटर्स के बाद हमारा क्या हो जाएंगे, कस्टमर, शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, हमारे गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, यानी कि XYZ एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। यानी कि कहने का मतलब तो समझ में आ गया होगा, एक इंटरनल जो हमारी कंपनी, हमारे फॉर्म के अंदर, एक एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आगे मैं बोलूँ, अब आ जाओ आप लोग डेफिनेशन पे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ तक तो हो गया था, विच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर तक। अब देखो, ठीक है, यानी कि एट द अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, एक आर्ट है, यानी कि सबको अकाउंटिंग नहीं आती, जो भी अब पढ़ा रहेगा, जो ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा होगा, उन्हीं सारे लोगों को समझ में आएगा, ये सबके बस की बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। अब मैं बोलूँ
क्लासीफाइंग करता है, समराइजिंग करता है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर से करता है, इन टर्म ऑफ मनी में करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ट्रांजेक्शन दैट विच आर द पार्ट ऑफ लिस्ट इट फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। इंटरप्रेट करोगे फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो वेरी गुड। अब हम लोग ने AICPA के अकॉर्डिंग तो देख लिया, लेकिन एक और इसमें बताया गया है, डिफिनेशन बताए हैं कौन, AA करके, यानी कि AAA, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये क्या बताया गया है, ये बोला गया है 1966 में, ठीक है, 1966 में डिफाइंड किया गया था अकाउंटिंग को। अब वो डिफाइन किया गया था तो एक प्रोसेस बताया गया था, ठीक है। उसी प्रोसेस का एक नाम था आइडेंटिफाइंग, यानी कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाइंग करेंगे। आइडेंटिफाइंग करने के बाद हम क्या करेंगे, मेज़रिंग करेंगे। मेज़र का मतलब रुपीज़ में, पैसे में, ठीक है। ऐसा भी तो नहीं है ना कि किलो वगैरह में, ठीक है, ऐसा नहीं, हम मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें। तो आइडेंटिफाइंग करेंगे, मेज़रिंग करेंगे, मेज़रिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग करेंगे इकोनॉमिक्स इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। फिर परमिट करेंगे, जो भी इन्फॉर्म्ड होगा उसको जजमेंट करेंगे एंड डिसीजन लेंगे, और जो भी हमारा यूजर्स इन्फॉर्मेशन होगा उन सारी चीज़ों को करने का मतलब भैया सिंपल है, देख लो समझ लो। एक हमारा बिज़नेस है, ठीक है, हमारे बिज़नेस के अंदर, ठीक है, हमारे बिज़नेस के अंदर मैं बोलूँ, ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाइंग किया गया, उसको मेज़र किया गया, फिर कम्युनिकेट कर दिया गया, ठीक है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन जिसको भी चाहिए था, फिर वो जजमेंट किया, फिर अपना डिसीजन ले लिया, बस नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका काम ये किया है कि भैया ये देखो तुम्हारा हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला होगा, किसी का 1 हफ्ते में, किसी का 10 दिन में, किसी का 1-2 महीने में होगा, ठीक है। तो आप लोग की बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। तो भैया ये एकदम बिल्कुल आता है, तो एक बार इसको नोट्स बना लेना और अपने से एक बार रिवाइज़ करना इस वीडियो को देखने पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके बेसिक टर्म्स, ठीक है, यानी कि हमारे अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स भी हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या, एक हमारा होता है इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट। फिर एक हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन, एक होता है मेज़रमेंट, एक होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग, एक होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। तो चलो हम एक एक करके सारे चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, ठीक है। अभी आप लोग ने नॉर्मल थोड़ा बहुत बेसिक तो समझ ही लिया, अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ गए। तो जो हम रिकॉर्ड करेंगे ना वो इकोनॉमिक इवेंट होने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इज इकोनॉमिक इवेंट, इज इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज द हैपनिंग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो भी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी इवेंट होंगे और वह इवेंट इकोनॉमिक होंगे, ठीक है, उसी चीज़ जो भी हमारे नतीजे आए रहेंगे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, नतीजे, जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंस, जो भी हैपनिंग हुआ रहेगा, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नतीजे, जो भी हैपनिंग हुआ रहेगा, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन करे रहेंगे मेजरेबल या मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करेंगे, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को। जैसे कि मैं बोलूँ, तुम भैया परचेज़ किए, ठीक है, तो परचेज़ किए तो कितना किए, ठीक है, जो भी एक अमाउंट रहेगा ना, एक स्पेसिफिक अमाउंट रहेगा ना, तो उसको हम मेज़र करेंगे। जैसे कि तुमने सेल किया तो सेल कितना किया, उसका भी एक स्पेसिफिक अमाउंट रहेगा, तो कितना किया, तो वो सारी चीज़ें। फिर तुमने सेल रिटर्न किए, ठीक है, तुमने परचेज़ रिटर्न किए, ठीक है, परचेज़ रिटर्न किए तो कितना किए, वो सारे अमाउंट रहेंगे, ठीक है, कहने का मतलब। तो जो भी हमारी ओवरऑल बिजनेस में, ऐसा तो नहीं है ना कि जब कोई पार्टनर, मान लो वर्कर है, ठीक है, वर्कर में और एम्प्लॉई में आपस में मारा पीटी हो गया, ठीक है, हाथापाई फाइट करने लगे, तो क्या रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है, नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इवेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इतना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो ना, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एक सेल कर रहा हो,
सेल ऑफ मर्चेंटाइज टू द कस्टमर, रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, जाहिर सी बात है। फिर कस्टमर बाय द एबीसी लिमिटेड, सॉरी ये अलग हो जाएगा, यानी कि सेल ऑफ मर्चेंटाइज टू द कस्टमर, तुम सेल कर रहे हो। ठीक है, फिर रेंडरिंग द सर्विसेज कस्टमर एबीसी लिमिटेड, ठीक है, तुम सर्विसेज रेंडरिंग कर रहे हो। फिर परचेज द मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, तुम सप्लायर से परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम करेंगे ना, कितने रुपए का खरीदे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर तुम पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, तुम मनी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, लैंडलॉर्ड को, ठीक है, रेंट पेड कर रहे हो, जो भी रेंट का पैसा पेमेंट कर रहे हो लैंडलॉर्ड को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या, इकोनॉमिक इवेंट। अब ऐसा नहीं है ना कि दो पार्टनर हैं, ठीक है, या मान लो ऐसा तो नहीं है कि हमारे दो वर्कर या दो एम्प्लॉई हैं, ये आपस में फ़ाइट करने लगे। ठीक है, तो क्या उसको रिकॉर्ड करोगे, इतने डेट को 1 घंटा फाइट चला था, क्या रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। नॉर्मली तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं बोलूँ आगे सेकेंड में मैं आने से पहले मैं एक अकाउंटिंग के सिस्टम देख लेता हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर में जो हमारा अकाउंटिंग होता है एक सिस्टमैटिक से होता है, एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कोई भी हवा में आए कुछ भी रिकॉर्ड करके चल दिया। ठीक है भैया, ऐसे नहीं होता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिस्टम आइडेंटिटीज़ होंगे, जो भी हमारे आइडेंटिटीज़ होंगे, फिर रिकॉर्ड होगा, फिर कम्युनिकेट्स होंगे। ठीक है, अब जो कम्युनिकेट करो रहोगे तो वो रिलेवेंट होने चाहिए, उपयोगी होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी तुम कम्युनिकेट करते रहो, कुछ भी बोलने लग रहे हो, नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, रिलायबल, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, जो भी तुम बता रहे हो तो वो रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, वो फिर कंपेरेबल, यानी कि हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, जो भी हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें। अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी। ठीक, आ गया ना समझ में इतना। चलो अब मैं आगे बढ़ूँ। सेकेंड में बोलूँ मेजरेबल, ठीक है, या मेजरमेंट। अब ये क्या होता है, तो फर्स्ट मैं बोलूँ इट मीन्स द क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द एस्टिमेट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल टर्म्स एंड द यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। रुपीज़ हो गया या पैसे हो गया। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग ने बताया हमारा जो बिज़नेस है तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होंगे, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होंगे वो सारे के सारे एक्टिविटी हम कैसे करेंगे, जो क्वांटिफिकेशन होंगे, यानी कि जो हम मेज़र कर सकते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है, जो भी हमारे मॉनेटरी यूनिट्स में होंगे वही, जैसे कि जो भी रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए, जो पैसे में हो जाए, ये सारी चीज़ों को मेज़र करेंगे ना, वो सारी चीज़ें। मेजरमेंट यूनिट, इट इज़ अ इवेंट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन द मॉनेटरी टर्म्स, इट इज़ नॉट कंसिडर फॉर द रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसको, जो हमारा मेजरेबल में है ही नहीं, जो क्वान्टिफाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि मैं बोलूँ एक हमारा पार्टनर है, वो दूसरे एक हमारा पार्टनर वो दूसरे किसी एम्प्लॉय का या किसी सेल्स मैनेजर का वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, वो तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, अब वो भाई साहब तारीफ़ कर रहे हैं तो क्या तुम मेज़र कर पाओगे ना, कितना तारीफ़ किया? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये मेज़रेबल है ही नहीं। चलो इतना तो आ गया आपको समझ में। आगे मैं बोलूँ रिकॉर्डिंग। भाई सब रिकॉर्डिंग की स्पेलिंग अब मिस्टेक हो गई है, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग का मतलब वन ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट आर द आइडेंटिफाइड एंड द मेजर इन द फाइनेंशियल टर्म, यानी कि जो भी हमारे फाइनेंशियल टर्म्स होंगे उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स में। ठीक है, जो भी हमारा अकाउंटिंग मनी टर्म्स में होगा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलूँ तो ये क्या होता है, डे टू डे। ठीक है, डे टू डे हो गया, डे टू डे बिजनेस, डे टू डे हम रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। फिर वीकली में किए जा रहे हैं। ठीक है, वीकली हो गया, या मैं बोलूँ क्वार्टरली हो गया। ठीक है, क्वार्टरली हो गया, या हाफ ईयरली हो गया, या हमारा एनुअली हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो इतना तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब उसी तरह मैं बोलूँ, ठीक है, उसी तरह हम बोलूँ नॉर्मल कम्युनिकेशन।
ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है? अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी डिफाइंड इन अ सच अ वे दैट द राइट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होगा ना वो डिफाइन करता है सच इन राइट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट द राइट पर्सन। हम राइट इन्फॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं है कि अपने बिजनेस के जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, रोड पे चलते आ रहा कोई भी बंदे को बोला मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, नहीं भाई ऐसे नहीं चलते हैं बिजनेस, ठीक है। यानी कि हम राइट पर्सन होगा, राइट पर्सन को राइट इन्फॉर्मेशन मेरा देना कर्तव्य है, ठीक है। कहने का मतलब कोई क्रिएटर आया है, ठीक है, कोई क्रिएटर आया तो भैया क्रिएटर हो गया, या कोई शेयर होल्डर आया है तो मैं उसको एकदम अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ बढ़िया से बताऊंगा ना, ठीक है। उसी तरह कस्टमर कोई आ गया या कोई भी XYZ आ गया तो हम क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने बिजनेस का, ठीक है, इन द राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम पे देंगे। फिर रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट कैन बी डेली वीकली, ये रिपोर्ट्स लिख किया है, ठीक है, रिपोर्ट होगा यहाँ पे रिपोर्ट्स, ठीक है। जो भी रिपोर्ट होगा डेली होगा, वीकली होगा, ठीक है, डेली वीकली मंथली होगा, क्वार्टरली हो गया, या डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द यूज़र, यानी कि क्या यूज़र्स की नीड है उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो इतना तो सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब आपका काम है इस नोट्स को लिखना, ठीक है, और ये सेम टू सेम मैं PDF आप ये वीडियो के लिंक में भेज दूँगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इतना तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया। अब मैं बोलूँ इंटरेस्टेड यूज़र्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड यूज़र्स, ठीक है, इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमने अभी बताया था एक होता है हमारा एक्सटर्नल यूज़र्स, एक होता है हमारा एक्सटर्नल यूज़र्स, ठीक है। तो हमारे इंटरनल यूज़र्स में हमने जैसे बताया ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, हमारे बिजनेस है तो बिज़नेस के अंदर की चीज़ें, ठीक है। उसी तरह हमारे ये बिज़नेस के बाहर की चीज़ें, आउटसाइड, ये हमारा होगा आउटसाइड बिजनेस, ये हमारा हो जाएगा इनसाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो अब एक एक करके पढ़ो। तो फर्स्ट इंटरनल में बोलूँ चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, भैया हमारी बिज़नेस है तो भैया चीफ एग्जीक्यूटिव तो होंगे, तो हम उसको बताएंगे ना, इन्फॉर्मेशन देंगे ना अपने बिजनेस का, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बोलूँ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, बिजनेस यूनिट मैनेजर हो जाएगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, बिजनेस यूनिट मैनेजर, जो भी हमारे बिजनेस है तो उसका जो भी यूनिट मैनेजर होंगे वो, प्लांट मैनेजर हो गया, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर हो गया, ठीक है, सुपरवाइज़र एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, डिबेंचर्स होल्डर हो जाएंगे, टैक्स अथॉरिटीज़ हो जाएंगे, रेगुलेटरी एजेंसीज हो जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है एक्सटर्नल, ये क्या है इंटरनल है, ठीक है। जाहिर बात है शेयर होल्डर क्या होता है एक्सटर्नल में आते हैं ना, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे ये भी एक्सटर्नल में आएंगे, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल ये भी हमारे एक्सटर्नल में आएंगे, टैक्स अथॉरिटीज़ ये भी हमारे एक्सटर्नल में ही आएंगे, ठीक है। रेगुलेटरी एजेंसीज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कस्टमर हो गया, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना तो आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बेसिक बता दिया। तुम लोगों ने 11th-12th पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मुझे कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो स्टार्ट भी नहीं किए या थोड़ा बहुत कर भी दिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, तो भैया ये तुम्हारे लिए मैं चैनल खोल के लाया हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। तो आज तुम लोग एक काम करो, बस ये जितना मैं बताया उसका एक नोट्स बना लेना, एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट वीडियो आते तक, ठीक है। चलो आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।